या तो हम लोग 10 से 12 सीट में सिमट जाएंगे और नहीं तो इतना सीट आ जाएगा कि गिनती नहीं रहेगी कि सरकार कितना सीट से बन रहा है। हम लोग कह रहे हैं या तो अर्ज पे और नहीं तो फर्श पे। प्रधान जी के सभा में आप देखते हैं कहीं सभा हो रहा है तो 30,000, 35,000, 40,000 लोग आ रहे हैं। आप अगर जनसुराज को लाते हैं तो परिवार लाभ कार्ड से हर एक परिवार को 20,000 रुपया का महीने का बचत आप लाभ कार्ड बनवा रहे हैं, तो ये तो सरकार बनेगी तो उन लोगों का लाभ मिलेगा। यदि सरकार नहीं बनती है तो इस लाभ कार्ड का क्या होगा? कि आज जनसुराज में जो रुचि जनता का है शायद किसी दल में नहीं है। अगर वैसी स्थिति हो गई कि 10-20-25 एमएलए जीत गए, मैं उनको कहूंगा भैया जहां जाना है जाओ, मुझे फिर से शुरू करने दो, मैं फर्स्ट पे ही रहूंगा। आप उनको छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, उनको बोल देंगे भाई जाओ किसी दूसरे दल में शामिल हो। हम लोग तो जनसुराज में ही बने रहेंगे। जो भी विधायक जीत के आएगा वो जनसुराज को छोड़ के भाई कहीं नहीं जाएगा। एक एमएलसी अफाक जी जीते हैं, उनको बहुत दलों ने तोड़ने का काम किया, लेकिन निर्दलीय थे तब भी जनसुराज में थे। आज पार्टी बन गई तब भी जनसुराज में ही है मिलेगा। और दूसरी चीज़, जितना भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं ब्लॉक में, थाना में, उन सब का व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से किया जाए। कि नेता जो जीत के जाता है उसको जीतने के बाद घमंड हो जाता है, वो जनता के बीच नहीं जाता है, जनता का काम नहीं करता है, जनता का सुनता नहीं। किसी ने आज तक रोजगार की व्यवस्था नहीं की, किसी ने आपके बच्चों की शिक्षा की सुधार नहीं की, किसी पार्टी ने आपका आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं किया। जो बिहार आज़ादी के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर था वो बिहार नेताओं ने आज 38वें नंबर के पायदान पर पहुँचा दिया है। तो आप लोग सब जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए और एक बार जनसुराज को मौका दीजिए, तब देखिए बिहार में बाहर आता है कि नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मैं मौजूद हूँ नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र के बैरिया प्रखंड में, और यहाँ पे जो है आज सभा हुआ था, बिहार बदलाव सभा, जो हर एक जगह पे हो रहा है। मगर आज का जो सभा हुआ एक अलग ही सभा था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, महिला भी थी, जवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, सभी कोई था। अब जो है यहाँ पे संतोष चौधरी है जो नौतन बैरिया विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी है। इनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र में इस तरह के सभा करने का उद्देश्य क्या है। हर एक जगह पे इनका सभा हो रही है। देखा जाए तो लगातार ये जो है सभाएं करते जा रहे हैं। अब जो है आज जो ये बैरिया प्रखंड में सभा रखे थे तो इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले स्वागत है आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सभी बिहार वासियों को, चंपारण वासियों को और नौतन बैरिया के क्षेत्रवासियों को नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार। अच्छा, आज जो ये सभा रखे थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। ये जो सभा अब तक के देखा जाए तो जो भी सभा हुआ है उससे बड़ा ये सभा था, तो इसका उद्देश्य क्या था इस सभा का? आज जो सभा जो हुआ इस बैरिया प्रखंड में फील्ड में, इसके पहले बहुत सारी पार्टी के लोगों ने यहाँ सभा करना चाहा, लेकिन आज तक इतना भीड़ नहीं देखा गया। जो आज जनसुराज के मतलब जागरूकता अभियान में बिहार बदलाव सभा के रूप में जो प्रोग्राम आज हुआ, तो आज इतना भीड़ था, आप खुद देखे होंगे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई सब लोग जनसुराज से और प्रशांत किशोर से, ये जनसुराज और प्रशांत किशोर से सारे समाज के लोगों को लगभग एक प्रेम कह सकते हैं, उनके प्रति जागरूकता कह सकते हैं, उनके प्रति प्यार, मतलब जनसुराज के प्रति सब लोग जता रहे हैं कि भाई हम लोग जो 75 साल से अलग अलग लोगों को वोट करते आए हैं और जिससे बिहार को आज तक कुछ मिला नहीं, तो इस बार कम से कम हम लोग जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं उनके बातों को सुन के तब प्रशांत किशोर जी के साथ चलना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि पैसे से लाए गए ये लोग नहीं हैं। ये जैसे आप सुन रहे हैं, कहीं भी देख लीजिएगा कि जहाँ भी जनसुराज का सभा हो रहा है वहाँ आपको कम से कम 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 लोग मिल ही जा रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए मिल रहे हैं कि सब लोग का विश्वास अब जनसुराज के साथ जुड़ रहा है। अच्छा, ये जो आपका सभा हुआ लगभग जो है 3-4 घंटा चला। अब अदर सभाओं में देखा जाता है 1 घंटा में लोग जो है उठ के चले जाता है, मगर आपके 3-4 घंटा का सभा में जो है लोग डटे रहे, बैठे रहे और आपकी बातें सुनते रहे। तो इसमें यह है कि मान लीजिए कि अदर दल का जो सभा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए महागठबंधन का सभा है, भाजपा का सभा है, दल कहाँ है? 2 ही दल है। हम बार बार सब मीडिया भाई लोगों को कहते हैं कि भाई 2 दल है। एक है भाजपा जी, मोदी जी का भाजपा, और दूसरा है लालू जी का लालटेन। इसी के पीछे सब दल लाइन में लगा हुआ है, बाकी दूसरा कोई दल नहीं है। तीसरा दल आपको जनसुराज है। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने ये सारी बातें सुनी बैठ के। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा समय दे रहे हैं, क्योंकि 75 साल से सभी दल के लोगों ने बिहार के जनता को बुर्बक बना के और अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को नेता, मंत्री, विधायक बनाने का काम किया है। लेकिन प्रशांत किशोर जी आज जो काम, पहले जो उनको राजनीतिक रणनीतिकार कहा जाता था, लोग बहुत उनको कहते हैं कि व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, ये हैं, वो हैं। तो व्यापारी हैं तो फिर उनके पीछे लोग आज इतने चल क्यों रहे हैं? प्रधान जी के सभा में आप देखते हैं कहीं सभा हो रहा है तो 30,000, 35,000, 40,000 लोग आ रहे हैं।
हैं। लेकिन आप सुने होंगे अभी भाजपा के मोदी जी आए थे जो महामहिम हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनके सभा में 500-500 रुपया दे के लोगों को ले जाया गया था मोतिहारी। आज तक सुने हैं कि प्रशांत किशोर के सभा में किसी को पैसा मिला हो जाने के लिए, चाहे कहीं छोटा सभा हो रहा है चाहे बड़ा सभा हो रहा है। तो ये जन स्वराज के प्रति प्रेम कह सकते हैं, लोगों में जागरूकता कह सकते हैं, अपने बच्चों का शिक्षा और अपने बच्चों के रोजी रोजगार के लिए एक आशा जगा हुआ है जो जन स्वराज ही पूरा करेगा। अच्छा, अभी जो है प्रशांत किशोर जी और प्रशांत किशोर के ऊपर और जन स्वराज के ऊपर बहुत सारे लोगों का जो है उम्मीद है और बहुत सारे लोग जो है उम्मीद लगाकर आपके पार्टी से जुड़ भी रहा है, तो क्या उन लोगों का उम्मीद पूरा होगा? एकदम पूरा होगा भाई। अभी हमने इस सभा में कहा, आप लोगों को सुना भी कि भाई महागठबंधन जो कह रहा है, भाजपा तो जो कह रहा है गठबंधन सो तो कह ही रहा है, सुन ही रहे। इसके पहले एमपी का चुनाव था तो राम मंदिर बना, अभी विधायकी का चुनाव आया तो सीता माता का मंदिर बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगर महागठबंधन कह रहा है कि भाई हम 2500 रुपया हर एक माई बहन को दे देंगे, जो एकदम झूठ बोल रहा है। आपका 3.25 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, 3 लाख करोड़ के, और आप मतलब 1.5 लाख करोड़ जब माइए बहनी को दे दीजिएगा तो फिर उतना पैसा से बिहार चल जाएगा? तो ये तो बुर्बक बनाने वाला बात हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग जो बात कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं, जनसुराज जो बात कर रहा है, आपको परिवार लाभ कार्ड बना के दिया जा रहा है कि आपको एक परिवार में लगभग महीने का 20,000 रुपया का बचत होगा। आप अगर जनसुराज को लाते हैं तो परिवार लाभ कार्ड से हर एक परिवार को 20,000 रुपया का महीने का बचत हो सकता है। अच्छा, इस पे मैं एक और बात कहूँगा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि माई बहन योजना जो है वो जो है 2500 रुपया देने की बात है, तो वो बजट से बाहर चला जा रहा है। तो आपका जो है ये 20,000 का देने का, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि 20,000 रुपया डायरेक्ट हमको मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा बताइए कि ये जो आप लोग 20,000 का लाभ देने वाले किस तरह से देने वाले हैं और किस तरह से ये लाभ पहुँचाने वाले हैं? ठीक है, अब जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जो युवा बेरोजगार है, बाहर जाके 10 से 12,000 नौकरी के लिए खट रहा है, उसका 12,000 रुपया उसमें इंक्लूड है। 12,000 ये हो गया जी। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि हर एक वृद्धा को, हर एक विकलांग को, विधवा को 2,000 रुपया पेंशन देना है, 14,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि आपके बच्चे के लिए शिक्षा के लिए, ठीक ना, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के लिए 1,000 रुपया का फीस का हम लोग व्यवस्था दे रहे हैं, ठीक है, 15,000 हो गया। और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि जो मजदूर मनरेगा में काम करता है, ठीक है, जो मनरेगा में मजदूर काम करता है, जिसको महीने में 4 से 5,000 रुपया मजदूरी मिलता है, तो वो मनरेगा का मजदूर भी इसमें फिक्स है। जो किसान अपने खेत में काम करेंगे वो मजदूर के रूप में उनको 5,000 रुपया महीने का रूप में मिलेगा। मतलब ये 20,000 के करीब पूरा हो जाएगा। जी जी जी, एकदम। एक जनता के एक और सवाल है, ये जो आप लाभ कार्ड बनवा रहे हैं, तो ये तो सरकार बनेगी तो उन लोगों को लाभ मिलेगा, यदि सरकार नहीं बनती है तो इस लाभ कार्ड का क्या होगा? अच्छा, यदि अगर सरकार नहीं बनी तो प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि भाई किसी भी कार्यक्रम को कम से कम ईमानदारी पूर्वक 10 साल करना चाहिए। मान लीजिए प्रशांत जी का बयान है, चाहे हम लोग भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं 10 सीट आएगा, 20 सीट आएगा, 50 सीट आएगा, 15 सीट आएगा, अब क्या आएगा वो समय बताएगा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं या तो अर्श पे और नहीं तो फर्श पे, या तो हम लोग 10 से 12 सीट में सिमट जाएंगे और नहीं तो इतना सीट आ जाएगा कि गिनती नहीं रहेगी कि सरकार कितना सीट से बन रहा है, ठीक है। अब ये विश्वास की बात है, क्योंकि आप देखिए जनसुराज आज 3 साल से बिहार में चल रहा है, ठीक है। एक समय था कि जनसुराज को सुनने में, देखने में लोगों की रुचि नहीं थी, लेकिन आप 6 महीना के अंदर में देख रहे होंगे कि आज जनसुराज में जो रुचि जनता का है शायद किसी दल में नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रशांत किशोर जी का बयान है कि अगर मेरा 20 से 25 एमएलए आएंगे तो उन लोगों को छोड़ दूंगा, जहां जाना चाहिए, जिस पार्टी में जाना चाहिए उसमें चलिए। तो मेरा सवाल ये है कि आपके पार्टी से जनसुराज पर जो लोग उम्मीद करके आपको वोट देकर जिताते हैं, तो क्या उनका बयान ऐसे है कि जहां मर्जी वहां जा सकते हैं, तो आप लोग दूसरे पार्टी में जाकर शामिल हो सकते हैं या इस जनसुराज में ही बने रहिएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग तो जनसुराज में ही बने रहेंगे। जो भी विधायक जीत के आएगा वो जनसुराज को छोड़ के भाई कहीं नहीं जाएगा। अब इस बयान को तो हमने कभी नहीं सुना है, शायद जो आप कह रहे हैं, ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं चल के, प्रशांत जी ने अगर ऐसा बोला है तो ठीक है। अगर वैसी स्थिति हो गई कि 10, 20, 25 एमएलए जीत गए, मैं उनको कहूंगा भैया जहां जाना है जाओ, मुझे फिर से शुरू करने दो, मैं फर्श पे ही रहूंगा।
आप उनको छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, उनको बोल देंगे भाई जाओ किसी दूसरे दल में शामिल हो जाओ। हम ये बता रहे हैं कि अगर जनसुराज से एक विधायक अगर जीतेगा तो भी जनसुराज में ही रहेगा, और 50 विधायक जीतेगा तो भी जनसुराज में ही रहेगा। सरकार बने या ना बने क्या होगा आगे ये बात की बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक एमएलसी अफाक जी जीते हैं, उनको बहुत दलों ने तोड़ने का काम किया, लेकिन निर्दलीय थे तब भी जनसुराज में थे, आज पार्टी बन गई तब भी जनसुराज में ही है। ठीक है। अच्छा, इस क्षेत्र से लगभग सभी पार्टियां का जो है नेता जीत कर गए हैं, एमएलए जीत कर गए हैं, विधायक जीत कर गए हैं। और यदि आप जीत कर आते हैं तो इस क्षेत्र में क्या नया कीजिएगा? नया करना यही है कि वो 5 वादे जो हम लोग कर रहे हैं वो तो पूरा होगा ही होगा। रोड नाली पुल पुलिया तो बनना ही बनना है। सबसे बड़ा समस्या है यहाँ बाढ़ का, जिसको आप लोग रोज़ जाके दिखाते हैं टीवी में और लोगों को सुनाते हैं। तो हम लोगों ने उस पर भी सोच के रखा है कि भाई बाढ़ के लिए जनसुराज को कुछ करना चाहिए, जिससे मतलब नौतन बैरिया की जनता को राहत मिल सके। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है भ्रष्टाचार। आज हम लोगों ने बताया कि भाई ब्लॉक में कितना पैसा लूटा जा रहा है, थाना में कितना पैसा लूटा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों पर सबसे बड़ा रोक किया जाएगा। ठीक है। और तीसरा चीज़ है जिससे नेता भागता है लेकिन संतोष चौधरी उसी में लगा रहता है। जैसे जनता का समस्या, मान लीजिए समस्या बहुत है, लेकिन कहीं कहीं आप देखते होंगे आपस में झगड़ा झंझट बिना मतलब का लफड़ा लुपड़ी हो जाता है जो बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है। तो उसको अगर नेता, स्थानीय नेता, विधायक या एमपी जो भी अगर चाहे तो उस हिसाब से बैठ के और अपना जनता दरबार लगा के, नहीं अगर रोज़ तो कम से कम 15 दिन पर 10, 15, 20 पंचायतों का, 10 पंचायतों का, 12 पंचायतों का अगर बैठा के जनता दरबार लगाता है और जो आदमी गलती कर रहा है उसको समझा के, दाब के, बुझा के और मामला को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये नया चीज़ आपको संतोष चौधरी के द्वारा देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, जितना भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं ब्लॉक में, थाना में, उन सब का व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से किया जाएगा। अच्छा, आपके पार्टी में एक नया नियम सुनने को मिल रहा है, राइट टू रिकॉल। अच्छा, ये बताइए कि यदि ये लागू हो जाता है, आप लोग जीत जाते हैं, तो क्या इस नियम को आप लोग फॉलो कीजिएगा या नहीं? एकदम करेंगे। पार्टी का संविधान है भाई, काहे नहीं करेंगे। ठीक है। पार्टी के संविधान में जब लिखा हुआ है, ये राइट टू रिकॉल क्यों है? ये इसलिए है कि आप देख रहे होंगे कि भाई अभी कुछ दिन पहले जो सरकार बनी थी 2020 में, उस समय मतलब नाम लेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन कुछ दल के ऐसे विधायक जीत के गए थे जिनको भाजपा वाले ने तोड़ के अपने में मिला लिया और उनका पार्टी ये समाप्त हो गया। ठीक है। तो हम लोग के पार्टी ने ये संविधान इसलिए बनाया कि नेता जो जीत के जाता है उसको जीतने के बाद घमंड हो जाता है, वो जनता के बीच नहीं जाता है, जनता का काम नहीं करता है, जनता का सुनता नहीं है। तो जब ऐसी शिकायतें आएंगी तो उस समय पार्टी के पूरे आला अधिकारी बैठ के और उसके ऊपर राइट टू रिकॉल करेंगे, क्योंकि जनता का जब समस्या का वो समाधान नहीं करेगा तो उसको विधायक बनने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, लास्ट में आप क्या कहिएगा, आप अपने नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र वासियों को? नौतन बैरिया के विधानसभा क्षेत्र के सभी नौजवान साथी, गार्जियन, माता बहन, सबसे आग्रह यही करेंगे कि भाई 75 साल से आपने सब दलों को वोट किया, लेकिन नौतन बैरिया का दशा स्थिति नहीं बदला। किसी ने आज तक रोजगार की व्यवस्था नहीं की, किसी ने आपके बच्चों की शिक्षा की सुधार नहीं की, किसी पार्टी ने आपका आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं किया। जो बिहार आज़ादी के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर था, वो बिहार नेताओं ने आज 38वें नंबर के पायदान पर पहुंचा दिया है। तो आप लोग सब जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए और एक बार जनसुराज को मौका दीजिए, तब देखिए बिहार में बाहर आता है कि नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।